वेरी गुड मॉर्निंग ब्राइट फ्यूचर फैमिली। वन सेकंड, आप सभी को मैं एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग पे। जी हाँ, आज ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर की ओर से एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेंगे जिसका नाम है ओमेगा 3679। जैसे ओमेगा की बात आता है कि हमारा दिमाग में बहुत सारे तरह तरह की बातें आता है। आज का दिन में आप देखेंगे सप्लीमेंट की जब बात आती है तो आप अगर सोशल मीडिया में चले जाइए या तो फिर आप ऑनलाइन परचेजिंग में चले जाइए, जैसे कि अमेजन फ्लिपकार्ट में अगर आप सप्लीमेंट सिर्फ सर्च कीजिएगा तो उसमें हजार कंपनियों का आपका ओमेगा का आपका एडवर्टाइजमेंट आ जाएंगे, प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। या फिर गूगल में सर्च कीजिएगा, वहाँ पे भी देखिएगा कि ओमेगा का एडवर्टाइजमेंट या ओमेगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अलग अलग कंपनी का आ जाता है। दैट इज क्या है, वो एक ट्रेंडिंग है या दिखावा है या फिर ऐसे कोई चीजें हैं जो सारे कंपनियां बना रहे हैं, सारे लोग इसको खरीद रहे हैं, जिसका रेटिंग दे रहे हैं, या फिर सारे लोग इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या वजह है, क्या सीक्रेट है उसका पीछे? आज हम उसका डिटेल्स में जानेंगे, लेकिन उनसे पहले बता दूं कि आज ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं जो अपने नाम पे ओमेगा बना दिया जाता है। रिसर्च बता रहा है, स्टडी बता रहा है, उसमें से 70 to 80% जो ओमेगा की बात करते हैं उसमें सारे इफेक्टिव नहीं है। हालांकि आप जिस फायदे के लिए लेते हैं तो कहीं ना कहीं पे उसका उल्टा रिएक्शन भी होता है। तो इसलिए जब भी आप ओमेगा खरीदने जाए या फिर ओमेगा की जरूरत आपको समझ में आए, लोगों ने बोला, किसी ने आपको रिकमेंड कर दिया कि ओमेगा लेना चाहिए, दिल अच्छा होगा, आपका दिमाग अच्छा होगा, आपका बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बोला, ओमेगा ले लीजिएगा, तो उससे पहले एक बार जरूर सोचिएगा उसका बनाने वाला, सर्टिफाइड करने वाला कहीं कौन सी कंपनी है, क्या ऐसी चीजें हैं। तो आज ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये सारे लोग मानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं मैं अपने बारे में। मेरा नाम पीके समंता है। आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आप सभी को एक बार फिर से हार्टली वेलकम करता हूं, क्योंकि आज बात करेंगे आपका दिमाग के, आज बात करेंगे आपके हार्ट के, आज बात करेंगे आपका लाइफस्टाइल डिजीज के ऊपर। जी हाँ, एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत रखता है, और ऐसा एक प्रोडक्ट है जो आपको ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, क्या ऐसे फ़ायदा है, तो उसका बारे में हम आगे स्लाइड में देखते चलते हैं। ओके, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा, दैट इज़ विजन ऑफ हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ मिस्टर आर एस शर्मा सर की, जिन्होंने नींव रखे थे 2016 में एक ऐसे विजन के साथ जो ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर, जिसका नाम ही काफ़ी होता है ब्राइट फ्यूचर। एक सोच के ऊपर रखा था कि हेल्दी पीपल, वेल्दी पीपल एंड डिजीज फ्री इंडिया, और आयुर्वेदा के साथ इन्होंने शुरुआत किया था। और आज डिफेंस बैकग्राउंड से थे सर, और अभी भी है डिफेंस बैकग्राउंड से। और टॉप ऑर्डर में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो डिफेंस से रिलेटेड है या फिर डिफेंस से रिलेटेड थे, आज रिटायरमेंट लेके इस काम को आगे बढ़ा रहा है। और सबसे मुद्दे की बात आता है जब विजन अब डिजीज फ्री इंडिया की, तब ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स आता है, उन प्रोडक्ट का रिजल्ट्स आता है, जहाँ पे इस मिशन के ऊपर, इस विजन के साथ हम सभी ने वर्क कर रहे हैं। और कहीं बहुत ही भार्टिकली 10 साल होने जा रहा है फरवरी में, तो बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ के साथ, बहुत ही जबरदस्त शानदार रिजल्ट के साथ एक मिशन पे हम निकाल चुके हैं। एक मिशन के साथ इसका शुरुआत हो चुका था, जिस मिशन के नाम बोलते ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे जो एक्सपर्ट का टीम है, हम सारे के सारे कमिटेड है क्या कि एक्सट्रीम सर्विस, असम प्रोडक्ट एंड अफोर्डेबल प्राइस के थ्रू आयुर्वेदा के इस्तेमाल करना, इस मिशन के साथ हम सारे के सारे हैं। तो क्या आप भी इस मिशन में सारे के सारे लोग एग्री रखते हैं या फिर आप शामिल है? तो चैट बॉक्स में जाके एक बार यस में जवाब दीजिएगा, क्या आप भी इस मिशन का हिस्सा है कि नहीं। वेरी गुड सर, डेफिनेटली सर। अगर सबसे पहले हम अपने परिवार को, अपने परिजनों की अगर स्वस्थ रख सकते हैं, डिजीज से बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, वो जो बीमार ग्रस्त है या ग्रसित है तो उनको बचा सकते हैं, तो डेफिनेटली हम बहुत बड़े काम पे है, इस मिशन का एक हिस्सा है। तो मैं बधाई देना चाहता हूं आपको इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए। अब बात करते हैं कि ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर या फिर एक रिसर्च की, जैसे इंडिया आज सबसे पॉपुलेटेड कंट्री होने के बावजूद भी आज हेल्थ इंडेक्स में 40 के आसपास है। क्यों ऐसा है, कारण क्या है? क्या ऐसे वजह है कि सबसे पॉपुलेटेड होने के बाद तब भी हेल्थ इंडेक्स पे जो है 40 से नीचे है? इसके सबसे पीछे वजह है लैक ऑफ अवेयरनेस। हमें जानकारी नहीं है, हम अवेयर नहीं है, ऐसे मेंटेलिटी के साथ आगे बढ़ाते हैं जैसे चल रहा है चलने दो, जब होगा तब देखा जाएगा। इसलिए हम बीमारी को
वेलकम करते हैं, बीमारी को आने देते हैं, उसको बचाव नहीं करते, उसका रोकथाम नहीं करते हैं। क्या मेरे बातों से आप सारे के सारे सहमत हो कि यस और नो? क्योंकि लोग मेंटेलिटी ऐसा है, आज हम हेल्थ चेकअप कराते ही नहीं, आज हम अपने हेल्थ के बारे में जागरूकता रखते ही नहीं है। हम अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन नहीं रखते, अपने फिजिकल एक्टिविटीज को मेंटेन नहीं रखते, अपने फूड को कंट्रोल नहीं रखते। कौन कौन सी वजह से, क्या ऐसे हेल्दी या अनहेल्दी फूड्स की वजह से हमारा बीमार, या फिर हम बीमारी मतलब हम बीमार हो रहे हैं, या फिर हम बीमारी को वेलकम कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी रखते हैं। दैट इज द लैक ऑफ अवेयरनेस, पहला रीजन ये है। दूसरा चीज है लैक ऑफ नॉलेज। हम होना तो चाहते हैं, लेकिन हमारा स्कूल कॉलेज में ये चीज पढ़ाया नहीं जाता है। हमारा जो कल्चर है, उस कल्चर में ये चीजें नहीं है, या फिर पुराना जो कल्चर था उस चीज को हम छोड़ चुके हैं। हमारे पूर्वज जो थे, जो गांव गांव में, मतलब हमारे दादाजी परदादा जी थे, तो उन्होंने क्या करते थे, कुछ अच्छे आदतें बनाते थे। अच्छे आदत के साथ साथ वो चीज को हम मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ खत्म कर दिया, चेंज कर दिया, उसको ओइडेड आउट कर दिया, उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। वो कल्चर आज का दिन में नहीं है, चाहे हमारा फूड डिसिप्लिन या हमारा खेल कूद, ये सारे चीजों में। दूसरा चीज है कि हमारा सोसाइटी के आज जो मॉडर्न लाइफस्टाइल आ चुके हैं, सोसाइटी के अंदर इस नॉलेज को शेयर नहीं किया जाता है, ताकि हमें इसका जागरूकता मिले। तो ये दो तीन कारण है। इसके साथ में पोल्यूशन, रेडिएशन, बहुत सारी चीजें बढ़ चुका है, जिस वजह से ये हेल्थ इंडेक्स का बहुत नीचे है। अब बात करता हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं जो ओमेगा फैटी एसिड के बारे में जानकारी रखते हैं। चैट बॉक्स में एक बार यस लिखिए कि आप जानते जरूर है, कि गहराई से जानते, इसका बेनिफिट जानते, क्यों इसको लेना चाहिए। ये अगर जानते तो यस लिखिए, अगर नहीं जानते तो नो लिखिए। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते। चलो सर, आज हम बात करेंगे, लेकिन ये क्लास आपके लिए तभी होगा, क्या आप अगर नाखून या फिर कमजोर नाखून के साथ आप अगर हेयर फॉल का शिकायत रखते हैं, या फिर आप हेयर फॉल का शिकार हो, ये क्लास तभी आपके लिए है। अगर आपका जॉइंट्स पेन का शिकायत हो, स्टिफनेस मतलब ये सर्दी आ रहा है, अकड़ जाना, आपकी इरिटेबिलिटी, गुस्सा आ जाना, कमजोर मेमोरी, आंखों के अंदर ड्राई आई या फिर वीक आईसाइट हो गया, हार्ट की बीमारी, या फिर डिस्टर्ब मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सारे बीमारी से कोई ना कोई आदमी, चाहे इसी किसी ना किसी चीजों से शिकायत है, तो ये क्लास आपके लिए हो सकता है। अगर ये चीज नहीं है आपके, तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं मानता कि आज का दिन में 90% लोगों के अंदर इरिटेबिलिटी आ चुके हैं, जॉइंट्स पेन की शिकायत है, हेयर फॉल की शिकायत है, नाखून कमजोर होने की शिकायत है, वीक मेमोरी, आंखों की रोशनी या हार्ट की बीमारी का डर है, या फिर डिस्टर्ब मेंस्ट्रुअल साइकिल। आज 90% महिलाएं हैं जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब है, तो ये क्लास आपके लिए है। आज बात करूंगा ओमेगा की। आज ओमेगा के थ्रू ये सारे चीज हो सकता है, लेकिन ओमेगा फैटी एसिड है क्या चीजें हैं, क्या ऐसे वजह है जिसको बारे में लोग बोलते हैं कि इसको लेना चाहिए। पूरा सोशल मीडिया से लेके आज बड़े बड़े जो शॉपिंग साइट है, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर अदर्स चीजों पे ले लीजिए, सप्लीमेंट से ऐसे बात आता है, सबसे पहला नाम किस चीज का आता है? ओमेगा का। आज आप मेडिकल स्टोर में चले जाएंगे, वहां पे बाहर दुनिया भर के सप्लीमेंट्स दिखेगा, जिसका नाम पहला आता है ओमेगा। आप किसी जगह पे चले जाए, नॉर्मल दुकानों पे आपको ओमेगा का मिलता है। क्या बाकी ये हमारा शरीर के लिए जरूरी है? क्या बाकी हमारे शरीर के फायदेमंद है? क्या बाकी इस चीज का हमें एसेंशियली जरूरत है? अगर जरूरत है तो हम क्यों नहीं लेते हैं? ये बहुत सारे सवाल से, इस सवाल का जवाब मैं पहले देना चाहता हूं कि ओमेगा फैटी से एसिड एक ग्रुप ऑफ एसेंशियल फैट्स, ये है क्या चीज? एक फैट्स है जो जरूरत है, जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ओमेगा 7, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ये सारे के सारे एक फैटी एसिड है, एक फैट्स का रूप है, जिसको हमारा शरीर के लिए बहुत ही जरूरत है। लेकिन ओमेगा 3, 6, 7, 9 ये बहुत आसानी से, या फिर ये बिल्कुल बॉडी में सिंथेसाइज होता नहीं, इसको बाहर से हमें लेना होता है। अब ये क्या रोल करता है कि बॉडी का फंक्शन में, बॉडी एक एक सेल्स जो बना होता है, चाहे ब्रेन का ले लीजिए, चाहे शरीर का ले लीजिए, तो ओमेगा 3 से बना होता है। उसका कुछ पोर्शन होता है जो ओमेगा 3 हर एक सेल्स के अंदर होता है। अब वो ओमेगा 3 अगर बॉडी में कम हो जाता है, मतलब ओमेगा फैटी एसिड जिसको 3 बोलते हैं, ALA, DHA, अब मैं आगे चल के और बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, तो हर एक सेल्स के अंदर होते हैं, हर सेल्स बनता है इसे। अगर उसका कमी हो जाए, मतलब बॉडी उसको बना नहीं पा रहा है,
तो उसको बाहर से खाने में लेना पड़ेगा। यही सबसे बड़ा वजह है कि उसका कमी अगर हो जाए तो हमारा दिमाग के अंदर, बॉडी के अंदर बहुत सारे बीमारियां, तो उसको आगे चल के डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन बात करूंगा, ये हमारा बॉडी जो है इसको सिंथेसाइज नहीं कर पाता, सबसे पहले चीज। अब इसको क्या करना होगा, तो हमारा फूड के साथ लेना होगा। लेकिन नॉर्मल फूड में, नॉर्मल डाइट में ये होता ही नहीं है, तो हमारा बॉडी में मिलेगा कहाँ से? आज की जो खान पान रहन सहन बर्गर पिज्जा पे आ चुके हैं, तो बर्गर पिज्जा या फिर नॉर्मल खाना दाल रोटी चावल के अंदर ये चीजें नहीं मिल सकता है, क्योंकि इसके अंदर होता ही नहीं है। तो जो डाइट से ओमेगा फैटी एसिड फाउंड इन फिश, जो मछलियाँ सी फिश वगैरह में होते हैं, नट्स में होते हैं, सीड्स में होता है, तो इसका बहुत सारे बेनिफिट हार्ट के ऊपर, ब्रेन हेल्थ के ऊपर, और ओमेगा 6 जो होती है मोस्ट कॉमनली फाउंड इन वेजिटेबल सॉइल्स के अंदर होता है। मुद्दा यहाँ पे है कि ओमेगा हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये हमारा नॉर्मल खाने से या फिर बॉडी अपने आप बना नहीं पाता, उसके लिए इसको एज ए सप्लीमेंट लेना चाहिए। और यही सबसे बड़ा वजह है कि लोग आज ओमेगा 3 या फिर ओमेगा 6, 7, 9 ये एज ए सप्लीमेंट ले रहा है, और ये कितना ज़्यादा एसेंशियल है। आप मोबाइल से भी ज़्यादा अगर सप्लीमेंट की भीड़ देखेंगे तो ओमेगा का नाम पहले आता है। तो वजह समझ में आया। अब बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है। आप अगर देखेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जैसे ईपीए, डीएचए, एएलए, ये अलग अलग तरीके से मिलता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स के अंदर काफ़ी मात्रा में होता है। तो ये चीज आपने देखे कि बच्चों की फूड्स के अंदर में भी ये एल ए, ये रिकमेंडेड करता है कौन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इसको रिकमेंड करता है कि बच्चे का जो फूड होता है, सप्लीमेंट्स होता है, उसके अंदर ये ओमेगा 3 फैटी एसिड हो। तो आप किसी भी बेबी फूड में देखिएगा, दैट इज द डीएचए, एल ईपीए का परसेंटेज होती है, तो ये बहुत ही एसेंशियल होता है। किसी भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स में देखिएगा, किसी चीज़ों में, तो ये चीज़ें होती है। तो पहला चीज ओमेगा 3 गया। दूसरा बात करेंगे फैटी एसिड ओमेगा 6, जिसको गामा जीएलए बोलते हैं, गामा लिनोलोइक एसिड। इसका सोर्स वॉलनट और भी वेजिटेबल्स उसमें मिल जाएंगे बहुत सारे, लेकिन जो ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर बना रहा है, जो नेचुरल चीज़ों से बना रहा है, दैट इज द वॉलनट, इसके अंदर कंटेंट होती है। फिर आता है ओमेगा 7, जिसको बोलते हैं पल्मोटोइक एसिड, पामोटोलिक एसिड, जिसका सिवक्तन, ये बहुत ही एक चमत्कारी है, या फिर बहुत ही जानदार शानदार वाली एक ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जिसका नाम है सिवक्तन। ये आसानी से मिलता नहीं है। इसके अंदर जो है हमारा ओमेगा जो बना हुआ है, इसके अंदर ओमेगा 7 का कंटेंट्स भी काफी है। अब चौथा चीज आता है ओमेगा 9, ओमेगा 9 फैटी एसिड, ओलेक एसिड। ये नॉर्मली आपका एसेंशियल ऑयल्स में मिल सकता है, लेकिन जो ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर बना रहा है, दैट इज द ब्लैक सीड। ये डेली खाने में आप डालते होंगे ब्लैक सीड्स। तो ब्लैक सीड्स के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में, या फिर ओमेगा क्या बोलते हैं, ऑलिव ऑयल के अंदर भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ऑलिव ऑयल भी ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर ने कहीं ना कहीं प्रोवाइड करवा रहा है। तो ओमेगा 9 फैटी एसिड भी आपका जो सोर्स है ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर या फिर हमारा कंपनी जो बना रहा है, दैट इज द ऑल आर फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स से बनाया जा रहा है, राइट। क्योंकि फिश ऑयल है हमारा अलग, लेकिन फिश ऑयल क्यों, उसके बहुत सारे वेजिटेरियंस है जो इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करते, फिर इस्तेमाल नहीं करते, और कहीं उसका भी बहुत सारे जैसे कि मरकरी वगैरह होता है फिश के अंदर भी, बहुत सारी चीज़ें, तो उसका साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है, बहुत सारे लोग उसको यूज भी नहीं करते। दैट इज द वेजिटेबल सोर्स से हमारा बनता है। अब बात करेंगे कि बेनिफिट्स क्या है, ऐसे फायदा है, क्यों ऐसे जरूरी है क्या, एक शॉर्ट में देखते हैं, फिर हम डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो नाम आता है, जैसे ओमेगा की हार्ट हेल्थ बाय लोअरिंग ट्राइग्लिसराइड। आप देखेंगे कि आज का जो खान पान, तेल मसाले हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वेज नॉन वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें ट्राइग्लिसराइड लेवल या कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। अब ये करता क्या, रिप्लेस करता है हार्ट के अंदर आपका, सपोर्ट करता है, जिसको ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, कम करता है, प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स। अब ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं, काले काले धब्बे पड़ जाते हैं शरीर के अंदर, स्किन के अंदर, तो ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करता है। अब वो क्लॉट जाके कहीं ब्रेन में फंसता है, कहीं हार्ट में फंसता है, तो उस चीज को रोकता है। डिक्रीजिंग द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक। देख रहे हैं, ये सारी चीज क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट करता है, उसके साथ में हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक को भी डिक्रीज करता है, कम करता है। प्रोमोट ब्रेन फंक्शन एंड मेल हेल्प द मूड डिसऑर्डर सच एज डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। आज के दिन में बहुत बड़ा एक
हैजार्ड बोलिए या फिर बहुत बड़ी बीमारी जो सबसे ज्यादा कैंसर से भी ज्यादा बढ़ रहा है, दैट इज द डिप्रेशन एंड एंजाइटी। आज एक भी बंदा जो पीस ऑफ माइंड नहीं है, कहीं किसी ना किसी वजह छोटे से बातों पे क्या होता है, एंजाइटी, गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन आ जाना और डिप्रेशन का शिकार बहुत तेजी से बनते जा रहा है, चाहे कहीं कुछ भी वजह हो उसके वजह से। दूसरा की बेनिफिट्स देखते हैं, विजन एंड लोअरिंग द रिस्क ऑफ एज रिलेटेड आई डिजीज। आप आंखों की रोशनी जो बोलते हैं ना, जो बढ़ती उम्र के साथ साथ में होता है। पहले लोगों को मोतियाबिंद होते थे 50-60 के ऊपर, लेकिन आज वो चीज 30 साल में या फिर 35 साल में या 40 साल में मोतियाबिंद जैसी बीमारियां हो रही है। ये पहले 20 साल पहले हो रहा है। इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं आपका फूड सप्लीमेंट्स की कमी हो रहा है। रेड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड में बेनिफिट द कंडीशन ऑफ अर्थराइटिस, अस्थमा में भी काफी फायदा है। उसके बाद स्लीप क्वालिटी एंड एलिवेट जो है माइग्रेन सिम्टम। तो ये क्या है माइग्रेन? मतलब जानते हैं आप, सिर दर्द। अनस्पेसिफाइड सिर दर्द कुछ है नहीं, लेकिन अचानक बीमार सिर में दर्द होने लगता है। तो ये सारे कारण से आपका, सारे चीजों से आपका बेनिफिट्स होगा कि आप नॉर्मली डेली लाइफ में अगर 2 ओमेगा लेते हैं तो। लेकिन क्यों ले, थोड़ा सा और डिटेल्स में जानते हैं। ये क्या करता है, कुछ सिंड्रोम्स को भी कमजोर करता है, जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया है। फैटिक, थकावट, डिप्रेशन, आई इरिटेट स्किन, स्किन का प्रॉब्लम हो गया, लैक ऑफ स्लीप, नींद नहीं आ रहा है, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो रहा है, इंक्रीज एलर्जिक एपिसोड, एलर्जी रहता है। अब बात करते हैं बेनिफिट ऑफ ब्रेन। दिमाग के अंदर क्या करता है, आपको जानकर हैरान होगा आप कि दिमाग के अंदर जितना भी सेल्स होती है, इसका 40 to 60% सेल्स किससे बनता है? ओमेगा 3 है, जिसके अंदर कंटेंट किया है ओमेगा 3। जो जिस सेल्स बना हुआ है, कहने का मतलब 40% ब्रेन का जो है आपका ओमेगा 3 है। कि मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप मेडिकल साइंस बोले, स्ट्रक्चर बोले। अब इससे बना होता है 30 to 40% जो है आपका ब्रेन के जो है ओमेगा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा बॉडी में या हमारा ब्रेन को कितना परसेंटेज ओमेगा की जरूरत है, समझ में आया? अगर उसका कमी होगा तो कहीं ना कहीं पे वो सिंथेसिस करने की कोशिश करेगा, लेकिन बॉडी अपने आप पे सिंथेसिस नहीं कर पाता है। अब कितनी बड़ी बात समझ में आ रहा है आपको कि आपको अगर क्या करना होगा, ब्रेन सेल्स को सही रखना होगा, तो आपको ओमेगा लेना बहुत जरूरी है। प्रमोट लर्निंग एंड मेमोरी, ये क्या करता है, आपका सीखने और मेमोराइज करने में मदद करता है। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो एंड फ्लूइडिटी ऑफ ब्रेन, ब्रेन के अंदर फ्लूइड को मेंटेन रखता है। एज रिलेटेड मेंटल डिक्लाइन, जैसे उम्र के साथ साथ लोग भूल जाता है या फिर दिमाग कमजोर हो जाता है, तो उसको रोकता है। एल्जाइमर्स डिजीज, एल्जाइमर्स डिजीज जानते हैं, भूल जाते हैं लोग, चिड़चिड़ा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है एल्जाइमर्स डिजीज के साथ में। फिर न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, दिमाग कमजोर होता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है। मूड को एनहांस करता है, ब्रेन को डेवलपमेंट करता है बच्चों में भी। दैट मीन्स कि प्रेग्नेंट लेडीज भी इसको इस्तेमाल करना चाहिए आज का दिन में। ये WHO बोल रहा है कि प्रेग्नेंट लेडीज जो है उसको भी आपको ये ओमेगा का सप्लीमेंट लेना चाहिए कि बच्चे का ब्रेन की विकास करे, आईसाइट को बढ़ा के रखे, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट्स है। समझ में आया? तो क्यों ब्रेन या ओमेगा बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां तक आपको कितने लोगों को समझ में आया? तो चैट बॉक्स में एक बार यस लिखिए सर। बहुत बढ़िया सर। तो मुद्दा यहाँ पे आता है कि ब्रेन के लिए ओमेगा बहुत जरूरी है। अगर 40% ब्रेन सेल्स आपके ओमेगा से बनता है, तो 40% जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा उसको रखने के लिए। अब बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज। जैसे ही यहाँ पे हार्ट की बात आती है, तो सबसे पहला नाम अगर उसको सही रखने की बजाय होती है, तो नाम आता है ओमेगा। क्योंकि जैसे आज का दिन में बढ़ती जमाने या बदलते जमाने के साथ में हम खान पान खा रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, हार्ट डिजीज बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन बढ़ रहा है। आज का दिन में 40 या 50 तक पहुंचते पहुंचते 90% लोगों को कहीं ना कहीं हार्ट का किसी ना किसी शिकायत से जूझते हैं। मेरे बात से एग्री है? तो चैट बॉक्स में एक बार यस लिखिएगा
कि 90% या इससे भी ज्यादा लोगों को कहीं ना कहीं हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, हार्ट की धड़कन तेज हो जाना, या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाना, किसी ना किसी, चाहे भाल्व का प्रॉब्लम हो, किसी ना किसी बीमारी से क्या हो रहा है, हार्ट का बीमारी हो रहा है। यस, वेरी गुड सर। मतलब सारे लोग समझ में आ रहा है, तो मेरे बात से एग्रीड है। ओके, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेडिकल साइंस बोल रहा है। अब ये ओमेगा क्या करता है? सबसे पहले जब आप ओमेगा लेते हैं तो ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करता है, रिप्लेस करता है ट्राइग्लिसराइड को। फिर क्या करता है, आपका हार्ट डिजीज का रिस्क अपने आप कम हो जाता है, क्लॉट को कम करता है, हार्ट फेल होने से बचाता है, कार्डियोवास्कुलर इवेंट को जो है बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो चौथा तीसरा चीज बेनिफिट है आपको, दैट इज द मेटाबॉलिक सिंड्रोम। आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक बहुत बड़ी चीज होती है कि जो भी हम खाना खाते हैं, अगर उसका मेटाबॉलिज्म सही नहीं होता है, दैट इज द मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो होता है, उसका पूरा अगेंस्ट पे चला जाता है। आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स अगर हो जाता है तो एक सिंड्रोम के साथ ये आपका शरीर के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाता है। सबसे पहला नाम आता है इंसुलिन रेसिस्टेंट। अब इंसुलिन रेसिस्टेंट का मतलब समझ में आया? जो मैंने डायबिटिक का क्लास लिया था उसमें बताया था कि अगर आपको घर में चीनी की जरूरत केवल 2 केजी की है, लेकिन एक आदमी क्या करता है, डेली 5 केजी चीनी या महीने में 5 केजी चीनी देके जाता है, लेकिन आप जब माना करते हो 5 केजी नहीं चाहिए, 2 केजी चाहिए, तो आप क्या करोगे? उसको माना करेंगे, लेकिन वो जबरदस्ती 5 केजी दे के जाता है, मतलब लेना ही लेना है, आपको खाना ही खाना है। तो फिर आप माना करेंगे, जैसे वो आदमी 1 तारीख को आपके घर में आएंगे तो आप दरवाजा बंद करेंगे, लेकिन वो मानने वाला है नहीं। वो 10 लोगों को और लेकर आते हैं, दरवाजा खोल के जबरदस्ती आपको 5 केजी चीनी आपके घर में देके जाता है। तो आप क्या करेंगे? दरवाजा बिल्कुल खिड़की उड़ के बंद कर देंगे, और तो जबरदस्ती आप बंद करेंगे, कुंडी लगा देंगे, फिर पीछे वो डंडा लगा देंगे, कुछ भी करेंगे, आपको चीनी की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीनी खाने से आपको क्या हो रहा है, जम रहा है आपका घर में चीनी, जिसमें चींटियां पड़ रहा है, जो भी हो रहा है। मेरे बात सिर्फ चीनी की नहीं है, बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इंसुलिन रेसिस्टेंट कैसे होता है। ठीक सिमिलरली आपका सेल्स के अंदर क्या होता है, जबरदस्ती ग्लूकोज दिया जा रहा है, तो सेल्स क्या करते हैं, दरवाजा बंद करता है, लेकिन इंसुलिन क्या करते हैं, मानते नहीं है। वो 10 भाई और लेके आते हैं, जबरदस्ती सेल के दरवाजा खोल के आपको क्या करते हैं, अंदर जो है चीनी देके जाता है, शुगर देके जाता है। लेकिन ऐसा वक्त आएगा, दरवाजा सेल्स बिल्कुल खोलना बंद कर देते हैं। इंसुलिन रिसेप्टर में चाहे कितना भी रिसेप्टर हो जाए, तो आपको जितना जरूरत है उसको भी नहीं चाहिए होगा, आप वो दरवाजा बिल्कुल बंद कर दिया। अब ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। मतलब आपका बॉडी के अंदर इंसुलिन भी है, ब्लड के अंदर शुगर भी है, लेकिन सेल्स को शुगर की जरूरत है, लेकिन आप जबरदस्ती ज्यादा खाना खा रहे थे, जिस वजह से आपका सेल्स के अंदर रेसिस्टेंट आ गया, जिसको बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंट। तो आप बीमार जो आज का दिन में डायबिटिक पेशेंट है, 90% लोग नॉन इंसुलिन डेफिशिएंसी डायबिटिक, मतलब आपका शरीर में इंसुलिन है, आपका पैंक्रियास खराब नहीं हुआ। मेडिकल साइंस बोलते हैं 15% इंसुलिन, मतलब पैंक्रियास काम भी करेगा तो आपको डायबिटिक नहीं हो सकता है। कितना? 15% पैंक्रियास काम करेगा तो आपको डायबिटिक नहीं हो सकता है। लेकिन आप मुझे बताइए, जो इंसुलिन शरीर में है, खाना भी खा रहा है, लेकिन फिर भी आप डायबिटिक हो, तो इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, इंसुलिन रेसिस्टेंट। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो कि हमारा खून के अंदर जो है डायबिटिक हो गया, क्योंकि आप कमजोर फील करने लग रहे हो, क्योंकि आपको सेल्स को ग्लूकोज की जरूरत था, लेकिन दरवाजा बंद कर दिया, चाहिए ही नहीं है, तो आप कमजोर भी हो रहे हो, लेकिन डायबिटिक भी है, इंसुलिन भी है। तो पहला जो मेडिसिन देता है, दैट इज आपको मेटफॉर्मिन जैसे दवाइयाँ सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जो इंसुलिन रेसिस्टेंट को कम करता है। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था क्या है इंसुलिन रेसिस्टेंट। ये आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रिड्यूस करेगा। जब आपका सेल्स के अंदर ओमेगा होंगे तो आपका इंसुलिन रेसिस्टेंट कम हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म सही होगा, तो डायबिटिक नहीं होंगे। तो इंसुलिन रेसिस्टेंट को कम करता है, तो सबसे पहला ये बेनिफिट है। दूसरा, विसरल ओबेसिटी। विसरा मतलब ये बोलता है कि आपका जो लीवर हो गया, जो पेट के अंदर ऑर्गन से ये मोटा हो जाता है, ठीक है, वो मोटापा कर लेता है धीरे धीरे, तो उसको भी कम करता है विसरल ओबेसिटी। अब ये दोनों चीज होंगे तो कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन जैसे बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं वो बोलेंगे, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल,
ठीक है। अब ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बढ़ता है, लेकिन ओमेगा इसको क्या करता है, कम करता है। अब लो एचडीएल, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से एचडीएल क्या करता है, लो हो जाता है, जबकि इसको हाई होना चाहिए, मतलब हाई डेंसिटी लिपिड। एक एलडीएल होता है, लो डेंसिटी लिपिड, वो हमारा शरीर के लिए हानिकारक है। और एचडीएल जो है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल, दैट इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, उसको बढ़ाता है। ठीक है, लेकिन मेटाबॉलिक सिंड्रोम कम करता है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रिड्यूस करता है क्या, ओमेगा। आपका अगर खाने के साथ एक ओमेगा लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कम कर देता है, मतलब इंसुलिन रेसिस्टेंट को खोलता है। दैट मीन्स आप अगर डायबिटिक पेशेंट हो, आपको लेना चाहिए। आप हाइपरटेंशन पेशेंट हो, आपको लेना चाहिए। आपका फैटी लीवर हो गया, ओबेसिटी हो गया, उसमें भी हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड है, तो आपको ओमेगा लेना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका, एचडीएल कम हो रहा है, एलडीएल बढ़ रहा है, ऐसे सिचुएशन में भी आपको ओमेगा की सेवन करना चाहिए। तो समझ में आया तीसरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या काम करता है। अब चौथा ब्रेन फंक्शन में भी वही चीज बात कर रहा हूँ। ब्रेन को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए आज के दिन में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत तेजी से बढ़ गया। अगर ये चीजें आपके होती हैं तो डेफिनेटली आपको ओमेगा की इस्तेमाल करना चाहिए। और ये सबसे बड़ी आज के दिन में ग्लोबल ट्रिगर है, जो आज का 70% to 80% बच्चे, 90% एडल्ट्स एंड 80% ओल्ड एज, जो जेरिएट्रिक पेशेंट 65 एंड अबव है, उनको स्ट्रेस है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिसर्च बोल रहा है। डिप्रेशन है, एंजाइटी है। आज बताइए कोई ऐसे आदमी यहाँ पे है जो बोल सकता है खुल के, मेरे को गुस्सा नहीं आता है, मेरे को स्ट्रेस नहीं है कोई बोल सकता है यहाँ पे? चैट बॉक्स में देख लूं मैं एक बार, आपका जवाब बहुत वैल्यूएबल है। नो सर, नो सर, नो सर, मतलब है। राइट सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो ऐसे कोई है नहीं जिसका बोलते हैं कि आप बिल्कुल ये चीजें नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके आंखों के फंक्शन के लिए, जो आई फंक्शन के लिए भी काफी अच्छा होता है। आपका जो ड्राई आई का एपिसोड्स है, आंखों के अंदर जो सूखापन हो जाता है, ड्राई हो जाता है, इचिंग होता है, रेडनेस होता है उस वजह से, तो उस चीज को भी कमजोर, मतलब उसको भी सही करता है ये ओमेगा लेने से। दूसरा चीज आता है आपका जो बढ़ती उम्र के साथ साथ, जैसे मोतियाबिंद या विजन की कमजोर हो जाना, चश्मे आ जाना, ये सारे फंक्शन को भी प्रॉपर सही करता है अगर आपके बॉडी में ओमेगा सही मात्रा में हो। अब चौथा पांचवा चीज आता है जो इन्फ्लेमेशन। ये बहुत ही खतरनाक चीज है, बहुत ही मतलब आपको बताऊं कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होने से क्या क्या चीजें हो सकता है। ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, कम करता है। अगर बॉडी में सही मात्रा में ओमेगा फैटी एसिड है तो बहुत सारे बीमारी से बच सकते हैं। और इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या क्या बीमारी होते हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करता हूँ। जो सबसे पहला बीमारी होती है, आपको मैं बताऊं कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज में, जैसे आपका बॉडी में इन्फ्लेमेशन होंगे तो कहीं ना कहीं आपको कार्डियोवास्कुलर, जो हार्ट से रिलेटेड जो चीजें हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होंगे। फिर आपका एल्जेमस डिजीज, रेनल, आपका किडनी के अंदर भी होगा। अकुलर डिजीज मतलब आंखों के अंदर में, डायबिटिक, ठीक है। फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यूनिटी सिस्टम, फिर सेरिब्रल वस्कुलर, सेरिब्रल वस्कुलर मतलब दिमाग के अंदर, जॉइंट्स पेन, ये जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है, जो मैं बताऊं कि न्यूरोपैथी आपका नर्वस सिस्टम के अंदर, पल्मोनरी लंग्स के अंदर। तो आप देख रहे हैं जितने बड़े बड़े ऑर्गेन, आपका दिमाग, लिवर, किडनी, हार्ट बीमारी, ये लंग्स, हर एक जॉइंट्स के अंदर, ये सारे जगह पे अब बीमारी हो सकता है। क्या, सिर्फ और सिर्फ अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाए, एक एक सेल्स के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो, तो कहीं ना कहीं पे सर ये प्रॉब्लम सबका होने लगता है। राइट सर। तो इतना समझ में आया कि इन्फ्लेमेटरी डिजीज को भी आपको फायदा होता है। अब स्किन हेल्थ, अब देखिए स्किन के लिए भी काफी अच्छा है। आपका स्किन में भी काफी मात्रा में ओमेगा पाया जाता है। अगर इसका कमी होता है, इसका डेफिशिएंसी होता है, तो डेफिनेटली आपका स्किन जो है बहुत जल्दी रिंकल आपको दिखने को लगता है। इसको सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है स्किन को, आपका बुढ़ापा आने नहीं देता है, पीएच बैलेंस को मेंटेन रखता है, रिंकल फ्री करता है, फाइन लाइंस को रिड्यूस करता है, एंड कोलाजन को मेंटेन करता है। तो ये सारे चीज जो स्किन बेनिफिट के लिए भी हेल्थ
बेनिफिट बहुत जरूरी है। अब बोन एंड जॉइंट्स के ऊपर भी काफी फायदे रखता है, जैसे इन्फ्लेमेशन की वजह से आपका जॉइंट्स पेन या अर्थराइटिस जैसे शिकायत होता है, लेकिन बॉडी में अगर ओमेगा सही मात्रा में हो या फिर एज ए सप्लीमेंट आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा ग्रिप एंड स्ट्रेंथ को, आपका बोन हेल्थ, उसका स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, जॉइंट्स पेन को रिड्यूस करता है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे बीमारी को होने नहीं देता है, ऑन बूस्ट कैल्शियम इन बोन्स, अगर मेटाबॉलिज्म सही हो तो बोन्स के अंदर क्या होता है, कैल्शियम डिपोजिशन सही मात्रा में होंगे। और ये सारे फायदे आप सिर्फ और सिर्फ एक ओमेगा सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने से हो सकते हैं। तीसरा एक और स्लाइड मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ओमेगा जो है प्रेग्नेंट लेडी को भी बिल्कुल दे सकते हैं, दैट इज़ वेरी सेफ। ठीक है, उनको जरूर दीजिएगा, उनको बच्चे का ब्रेन एंड बोन आईसाइट बनने के लिए काफ़ी अच्छा मदद करेगा, दैट इज द रिकमेंडेड। वेल, तो आगे बढ़ते हैं कि कैसे इसको इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, और लेने से कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है। देखिए, बहुत ज़्यादा अगर ले कि अगर दिन में 8-10 गोलियां ले रहे हैं, आप सोचो कि इतना फायदा है तो 8-10 ले लेते हैं, तो बिल्कुल गलत है। कि ज़्यादा भी हानिकारक होता है भी किसी चीज़ें। सही मात्रा में लेने के लिए आप दिन में एक सुबह एक शाम को खाने मिल के साथ, मतलब आप लंच एंड डिनर के साथ इसको लीजिए। इसको प्रॉपर एब्जॉर्ब के लिए आपका विथ फूड इसको लेना चाहिए, विथ मील इसको लेना चाहिए। कि खाने के साथ में आप ले लीजिए, जस्ट खाने से पहले या खाने के जस्ट बाद या बीच में भी आप ले सकते हैं, कोई चीज़ यू प्रेफर, आपको सही लगता है। तो ये सारी चीज़ जो है अभी तक आई होप आपको समझ में आए होंगे कि क्यों हमें ओमेगा लेना चाहिए, क्यों हमें ओमेगा का क्या क्या बेनिफिट है। तो ये आपको समझ में आया। और बहुत सारे कंपनी हैं जो ओमेगा बना रहे हैं, लेकिन मैं ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर की जो ओमेगा है तो बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा है। सॉफ्ट जिलेटिन के साथ में है और काफ़ी इफेक्टिव है, और मैं डेली इसको इस्तेमाल भी करता हूँ और काफ़ी अच्छा है। दैट इज, मुझे समझ में आता है कि उसको इस्तेमाल करने से या उससे पहले की जो हेल्थ स्टेटस था, दैट इज काफ़ी बेनिफिट है। मैं टेस्टिमनी की ओर आगे जाऊंगा, लेकिन उससे पहले दो ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर की कुछ ऑफर्स है, जिस ऑफर्स के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा। कि ऑफर्स क्या दिया है, कि अभी हमने नेशनल टूर घूम के आए, नेशनल टूर्स इन द सेंस कि घूमने की था, गैंगटॉक में 2 बैच में हुआ था। जितना हमने उम्मीद किया था या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर्स या फिर मैनेजिंग बॉडी ने जितना उम्मीद किया था, उससे भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अचीवमेंट्स किया, बहुत सारे लोग घूम के भी आया। एक इमोशन होता है कि जीवन में कि गैंगटॉक जैसी जगह पे घूम के आना, लेकिन क्या मेरे एज अगर बोलिए या फिर आपकी एज बोलिए कि जो पहली बार गए थे, काम की वजह से जाना पड़ा वो बात अलग है, कहीं आप डिफेंस में थे तो जाना पड़ा, दैट इज अलग अलग बात है। लेकिन वो एक इमोशन है। आप एक सोचिएगा कि नाथुला पास जो इंडो चाइना बॉर्डर्स, जहाँ तक कि बोलते हैं कि गैंगटॉक जाना शायद हम हिम्मत नहीं कर पाते हैं, एक प्लेटफॉर्म है ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर कि आपको गैंगटॉक घुमा के आया, और बहुत सारे लोग आपका जो है नाथुला पास घूम के आया, नाथुला बॉर्डर घूम के आया। उसके साथ वहां पे जाने के बाद पता चलता है कि 14,040 फुट में लोगों का जिंदगी कैसे होती है। वहाँ बॉर्डर के जो फौजी भाई हमारा ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनका लाइफ कैसे होता है, कितना सर्दी होता है। कि हमने आधा घंटा वहाँ पे रुके थे तो उसमें भी हमारा सांस फूलने लगे, तो वहाँ पे उनका आम जिंदगी जो वहाँ पे जी रहा है, डेली लाइफ जी रहे हैं, तो वो कौन सी तकलीफ के साथ जी रहे हैं। उसके साथ में हरभजन बाबा जी का मंदिर भी दर्शन करके आए, तो उनका कहानी आपने सुना होगा, उनको देखे होंगे टीवी में, न्यूज़पेपर में या फिर किसी और टीवी चैनल में, जो उनका बारे में बहुत सारे कहानियां हैं, वो चीज़ भी आपने महसूस किया उस जगह पे। फिर लेक या फिर नेचर की बात करें, ये चीज़ें क्या बाकी पॉसिबल होता कि अगर हमारा ब्राइट फ्यूचर लाइफ करके प्लेटफॉर्म नहीं होते, तो क्या। मैंने वहाँ पे ड्यूटी पे था, गैंगटॉक में था, 2.5 साल सिक्किम में नौकरी किया, लेकिन मेरे नसीब में नहीं था कि वो चीज़ें मैं करके आऊँ। तो ये थैंक्स टू ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर, इस वजह से मुझे दोबारा गैंगटॉक जाने की मौका मिला। और ये जो आस रह गई थी बोलिए या फिर जो तमन्ना रह गए थे, वो चीज़ पूरा हुआ। तो जिन लोगों ने गए थे तो उन्होंने तो पूरा फुल एंजॉय किया, बहुत सारे फोटोज, मेमोरीज और फीलिंग्स साथ में समेट के लाए होंगे, जो चीज़ आप लोगों को सुनाने में या फिर आप अपने लाइफ में मेमोराइज करके रखिएगा। कि जब जब ब्राइट फ्यूचर की बात आएगी, जब जब सफलता की बात आएगी, जब जब आपको
पैसे की वैल्यू या फिर अहमियत की बात आएगी, तब तक आपको ये टूर याद आएगा। आपने अगर चार पांच चीजें जिंदगी में समेट में रख दिया तो ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर आपके लिए वो सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म बन जाएगा। क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है, आपको पूरा हिंदुस्तान घुमा सकता है, वो प्लेटफॉर्म में पूरा दुनिया घुमा सकता है। अभी तो आपने शुरुआत किया है, अभी तो आपने सफलता पाना स्टार्ट किया है, अभी तो आपने इसका जर्नी करना शुरुआत किया है। तकलीफें होंगे, आप अगर उस तकलीफ को देखेंगे तो आप वो तकलीफ में रह जाएंगे, जिंदगी जो है ना उसी चीजों में समेट के रह जाएगा। उसी तकलीफ के अंदर, उस दायरे के अंदर रह जाएंगे। उससे बाउंडलेस होना है कि क्या चीजें हमें मिला है, क्या चीज, कौन सी यादें हम समेट के लाए हैं, वो हमारी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि हमने 3 दिन वहां पे रहें, और लोग पूरा जर्नी करके जाते हैं और आधा घंटा उस पॉइंट को देख के आते हैं, उस पीक को देख के आता है, और उस चीज को याद है, उस मेमोरीज, उस फोटोग्राफी। कहीं ना कहीं गैंगटॉक के अंदर कुछ पॉइंट्स घूमने को मौका मिला, एमजी मार्केट घूमने को मौका मिला, और नेचर का जो आनंद है वो ब्यूटीफाई। अपने कहीं झरना के पास 5 मिनट भी खड़े हो जाते हैं तो आपको पूरा मूड फ्रेश हो जाता है। ये सारी चीज आपको करने की मौका मिला है। तो फिर भी आपने अगर कमियां को वहां पे छोड़ के आ सकें तो डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म आपका हो जाएगा। अगर उस कमियां को वहां से साथ में लेके आए तो ये आपको मुबारक हो। शायद आप इसी चीज के लिए गए थे। ठीक है ना, कुछ चीजें अपने ऊपर लीजिए। कंपनी हम सभी से बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ बात, जो कंपनी जैसे आए तो एक ऐसा तोहफा दिया, ऐसे जबरदस्त शानदार ऑफर दिया जो 16 तारीख तक है। 21,000 ऐसे ऑफर्स, ये सेकंड टाइम हो रहा है। और मैं बोलूँ तो ये ऐसे चीजें जहाँ पे हम सभी को ये फायदा या मौका उठाने की मौका मिल रहा है। कौन सी, पिछली महीना तो शायद वो त्योहार के बीच में था, और इस महीना जो है हमें बिजनेस को बड़ा करने या फिर लोगों तक ऐसे सुपरलेटिव ब्रेसलेट को जो है ना पहुंचाने की मौका, या फिर हर एक लीडर्स जो है ना 21,000 की बिलिंग पर 21,000 रुपया की जो है पूरा का पूरा क्या आपको मिल रहा है मौका, पूरा 21,000 की ब्रेसलेट आपको फ्री मिल रहा है। तो 100% फ्री मिल रहा है। पहले तो हम प्रोडक्ट ही लेते थे, अब डिस्काउंट के बाद, उसके बाद भी आपको 21,000 डीपी में 21,000 रुपया का ये ब्रेसलेट मिल रहा है। ये बहुत ही शानदार ऑफर है। ये मौका है 16 तारीख तक। आपने पूरा बिजनेस को बूमिंग करे, बिजनेस को बूस्टअप कीजिए। और इस बिजनेस के साथ साथ में आज हमने थोड़ा सा समय लेंगे, 4-5 टेस्टिमनीज लेंगे, जिस टेस्टिमनीज के थ्रू हम जानेंगे कि ओमेगा के इस्तेमाल जिसने किया और बेनिफिट हुआ, तो वही लोग बताएं कि हाँ हमने ओमेगा का इस्तेमाल किया था और डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट हुआ है। तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। प्लीज़ रेज योर हैंड, अगर जिनको भी पास टेस्टिमनीज है तो वो प्लीज़ अपना हाथ खड़ा करें। तो आलोक सर ने हाथ खड़ा किया। आलोक सर, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। सैयद आलो हुसैन सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? आलो सर, चलिए कोई बात नहीं, शायद आलो सर नहीं सुन पा रहे। अनिल कुमार सनी, अनिल सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। क्या आप इसी के लिए हाथ खड़ा किया था या फिर कुछ और बात? हाँ सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल सर। सर जी, ओमेगा को लेकर के सबसे बड़ा फायदा हमको ये हुआ कि हमारा ब्लड प्रेशर सर जी लो रहता था। हम्म। सब और उसके लिए हमने जो है ट्रीटमेंट तो सर की कुछ नहीं किए थे, लेकिन ये है कि थोड़ा फिजिकल जो है एक्सरसाइज किया करते थे। ओके। उसके बाद जब हम ब्राइट फ्यूचर के संपर्क में आए तो सबसे पहले तो मैंने सर जी ब्रेसलेट का इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद में ओमेगा का इस्तेमाल किया। तब से आज तक हमारा जो है ब्लड प्रेशर लगभग नॉर्मल, और बीच बीच में भी हम ओमेगा का सेवन करते रहते हैं सर जी। और उससे पहले सर अपने बारे में बता दें, मैं अनिल कुमार सोनी फ्रॉम बहराइच, कपिल और इरफान सर की टीम से हूँ सर जी। और अभी हम भी गंगटोक घूम करके आए सर जी। पहली बार जो ये ट्रिप कंपनी ने रखा सर जी, बहुत इंजॉयफुल रहा। और इसकी कितनी बातें कही जाए, ये शायद हमारे पास शब्द नहीं कि हम कितनी तारीफ करें और कितना धन्यवाद हम अपने शर्मा सर और आप लोगों को दें।
थैंक यू अनिल सर, ये आपके बहुत बड़पन है सर। ठीक है, आपने पूरा एंजॉय किया, थैंक यू वेरी मच। तो अपने ओमेगा के इस्तेमाल किए जो आपका लो ब्लड प्रेशर रहते थे और ब्रेसलेट के साथ, वो आज नॉर्मल लेवल पे बिल्कुल सही है सर। और सर थैंक यू। इसका हमने सर इसको हमने प्रोवाइड भी किया था कई लोगों को, ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट को जिनके टेबलेट और दवा सर चल रही थी, उनको भी हमने प्रोवाइड भी किया ओमेगा और ब्रेसलेट को, तो सर उनकी दवा भी बंद हो गई। ये तो मेरा पर्सनल था, लेकिन हमने कुछ जो है पेशेंटों पे भी इसको उपयोग किया सर। ओके, जैसे आपको बेनिफिट हो तो अपने लोगों को रिकमेंड किया, और उसमें भी काफी बेनिफिट आपको देखने को मौका मिला, राइट सर? जी 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 ओके, जी सर, जी सर। थैंक यू सनी सर, थैंक यू अनिल सर। नेक्स्ट हम चलते हैं, थैंक यू म्यूट कर सर। लीजिएगा सर। खगेश सर फ्रॉम उड़ीसा। ओके खगेश सर, आप अनम्यूट कीजिए, और क्या बेनिफिट आपको मिला है? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग खगेश सर। सर मेरा एक पेशेंट था जिसको हार्ट का ब्लॉकेज था। आदित्य केयर ने उसे ऑपरेशन का सजेस्ट किया था। फिर भी उसे हम 15 दिन का टाइम दिया था। मैंने उसे सर ब्रेसलेट पहनाया, मेरी जूस, ओमेगा और हार्टेल सिरप दिया था। सर लाजवाब रिजल्ट मिला था उसे 15 दिन के बाद। जब सेकंड टाइम वो गया था डॉक्टर को दिखाने के लिए, डॉक्टर ने बोला कि जो दवाई दिया था बहुत अच्छा है, तो और 15 दिन के लिए ये कंटिन्यू करो। 15 दिन के बाद सर जब कि एंजियोग्राफी किया तो उसको पता चला कि वो हार्ट ब्लॉकेज नहीं है, ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं। अभी सर 9 महीना हो गया, बिंदास सर घूम रहा है, कोई ऑपरेशन हुआ नहीं, सिर्फ ओमेगा, हार्टेल सिरप, बेरी जूस और ब्रेसलेट के वजह से। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, और बहुत ही अच्छा है। ये चीजें मैं भी जानता हूँ, कहीं बारीपदा में हूँ तो ये बिल्कुल सच बात है। तो जी डेफिनेटली सर। सर, तो ऐसे भला करते रहिए सर, लोगों का दुआएं लेते रहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक। सुप्रिया मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपने भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। सर मैंने भी ओमेगा लिए स्टार्टिंग से। वैसे मैम में तो अपने मेरा बारे में। परिचय दे, हाँ। हाँ मेरा नाम हाँ। सोफिया खातून, मैं बजबज के रहने वाली हूँ, और मैं कैंसर पेशेंट हूँ सर। यहाँ पे आए थे मेडिसिन मैंने फूड सप्लीमेंट को हमने इस्तेमाल के लिए, तो मैंने पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग किए थे, तो इस टाइम मेरा इच्छा नहीं था, जैसे बीमार है मैं, तो फिर देखे इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो स्टार्ट भी किया। लेकिन ओमेगा से मेरा आँख का जैसे प्रॉब्लम था, बहुत सारे केमो लिए है 81, आज भी जा रहे केमो लेने के लिए, स्टेशन में है सर। तो यहाँ से मेरा आँख का रोशनी थोड़ा वीक हुआ था, तो ये लेने के बाद ओमेगा बहुत सारे मैंने ओमेगा हार्डन सिरप और बहुत सारे यहाँ से मेडिसिन लेते हैं, हम प्रोडक्ट लेते हैं, तो इस कारण से मेरा आँख का जो पावर था वो थोड़ा कम गया सर। इसके लिए ब्राइट फ्यूचर को कंपनी को और ब्राइट फ्यूचर का इतने शानदार प्रोडक्ट के लिए थैंक्स कहते हैं सर। और सर यहाँ पे मैंने मेरा जो हार्ट का प्रॉब्लम था रिसेंट, मैंने हुआ था मेरा 6 महीने पहले, 39 जी। था हार्ट बीट, तो डॉक्टर बोला था बाईपास सर्जरी या माइक्रो सर्जरी होगा। ऐसे में मेरा तो वो नहीं हो सकता, जैसे मेरा केमो चल रहा और कैंसर पेशेंट है, लास्ट स्टेज में है, फोर गेट, तो ये काटा छेड़ा नहीं किया जा सकता है। तो मैंने फिर उधर से भाग के चले आए थे, दूसरे दिन में एडमिट होके होंगे सर को बोल के, डॉक्टर को। तो फिर उसके बाद हमने हुसैन सर को फोन लगाए थे, तो सर ने बोला आप आजकल सिर्फ फ्री में उस टाइम दिया था, उस टाइम तो मैंने काम भी स्टार्ट नहीं किए थे, तो वही 2,000 बिलिंग किए थे, तो उसमें होटल सिर्फ फ्री था, तो बोला आज ही ले लो और फ्री जब आएगा दे देना, किसी के पास से ले ली कोई दुकानदार से, तो हमने लिया था होटल सिर्फ और ओमेगा। तो इससे मेरा हार्ट का प्रॉब्लम भी क्लियर हो गया। अभी तक मैंने एक भी हार्ट का जनरल मेडिसिन नहीं लिए सर बाहर का, और बहुत शानदार प्रोडक्ट है। हम बीमार है तो क्या है, सबको लेना चाहिए हार्ट ये ओमेगा, क्योंकि जो फूड है उसको भी खाना चाहिए, तो फूड सप्लीमेंट है ना सर, इसलिए मेरा सजेस्ट रहेगा हर कोई काम भी करे, ये सारे फूड सप्लीमेंट को इस्तेमाल भी करे, आगे चल के इतना सारे बीमारी अटैक नहीं होगा जैसे मेरा हुआ है। थैंक यू बिल्कुल मैम, सर। थैंक यू मैम। और बिल्कुल, मैंने एक चीज़ें थोड़ा सा शायद छूट गया होगा, दैट इज द ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। लोगों को आज के दिन में कैंसर जैसे या कैंसर सेल्स प्रोड्यूस होता है, तो कहीं इन्फ्लेमेशन कैंसर पेशेंट को भी ये ओमेगा बिल्कुल लेना चाहिए, ताकि उनका सेल्स के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस हो। सो थैंक यू वेरी मच, आज हमने इतने टेस्टिमोनियल्स ले पाएंगे, और
बात करना चाहूँगा कि लास्ट 30 सेकंड, तो कि ओमेगा हमारा ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ओमेगा हमें लेना चाहिए, ताकि सप्लीमेंट्स के थ्रू आप अगर ओमेगा नहीं ले सकते, ये फ्लैक्सीड ले लीजिए, चाहे कुछ ना कुछ, जो वॉलनट की बात कर